अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे CS 201 जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसके शॉर्ट लेक्चर नंबर 8 की, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए है कि अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर इसका सिंटेक्स लिखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इफ़ एंड इफ़ के आगे कोई भी कंडीशन। तो आपको याद हो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाया है इफ़ एल्स। तो जब मैं इफ़ एल्स लिखता था तो मैं पहले इफ़ की बॉडी बनाता था, देन एल्स अगर वो ट्रू ना हुई तो एल्स के आगे वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, एल्स की बॉडी बना देता था। अब मेरे पास इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ क्यों आया कि अगर मेरे पास इफ़ देर इज़ मोर देन वन कंडीशन, मतलब है कि मेरे पास 2 to 3 या 3 ऑनवर्ड्स जितनी भी मेरे पास कंडीशंस हैं उनके लिए मैं कोई डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो दैट इज़ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। अब मैं इसकी एक आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल भी देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटेक्स लिख लेते हैं। जैसे आप इफ़ एल्स लिखते थे, यहाँ पर एल्स के आगे आ जाएगा इफ़, और इफ़ के आगे अब आप दूसरी कंडीशन 2 लिख सकते हैं। देन जितनी भी कंडीशन हैं, देन अगेन एल्स इफ़, देन यू राइट कंडीशन 3, देन सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सो ऑन जाकर n पे आपने डालना है एल्स, एल्स में आपने कोई भी बार। अब मैं आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी एक एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सिंटेक्स राइट कर दिया। अब इसी सिंटेक्स को हम फिल करते हैं, लाइन कमेंट को हटा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ है कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर मेरे पास एक बच्चे के मार्क्स हैं, हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मार्क्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन 85 है तो सी आउट क्या कर दे, सी आउट लेस देन ग्रेड जो है वो क्या आए बच्चे का, ए आए। देन हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मार्क्स जो हैं अगर ग्रेटर हो जाएं आपके 85 के बाद 65 से तो वो ग्रेड कर दे आपका बी। देन अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हो जाएं 55 से तो आपका ग्रेड कर दे सी। मार्क्स जो हैं आपके, जैसे मैं सो ऑन चला गया, ये चीज़ आपने प्रोग्रामिंग में नहीं लिखनी, अप टू सो ऑन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, आपने इसको रेस कर दिया। एल्स का काम क्या है आप देखें, एल्स का काम ये है कि अगर ये सारी जो हैं आपके पास कंडीशंस ये ट्रू नहीं होती, इन केस तो ये ट्रू नहीं होती तो ये एल्स पे चला जाएगा। और एल्स पे आप कह देते हैं कि अगर 55 से ग्रेटर भी नहीं है तो क्या है, एफ़, ग्रेड क्या आ जाएगा आपका, एफ़। तो अब हम इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो कंपाइल करने के लिए iostream, then using name space std then enter मेन फंक्शन के अंदर आप कोड राइट करते होते हैं यूजिंग दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और एक एंडिंग ब्रेस लगा देनी है आपने। देन एंडिंग ब्रेस लगाने के बाद आपको पता है कि आपने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, तो वो क्या है, इंट मार्क्स। देन मार्क्स को आपने इनपुट करानी है सी इन ग्रेटर देन मार्क्स। अब आपको आइडिया है कि मार्क्स आपने इनपुट करना है बट यूज़र को नहीं है, तो उसको आपने डिस्प्ले कर देना है, कमांड दे देनी है कि एंटर ए नंबर, और बेसिकली यू कैन राइट एंटर योर मार्क्स। ये किसी स्टूडेंट के लिए एक सिस्टम बन गया है कि वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, उसका ग्रेड उसको आइडिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग स्कीम आई हैव यूज्ड। तो आप क्या करेंगे, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से आप कंपाइल करेंगे। तो ये आ गई हमारी आउटपुट, एंटर योर मार्क्स। कितने मार्क्स हो सकते हैं हमारे, आई से 86, तो वो ग्रेड शे कर रहा है ए। क्यों, क्योंकि मैंने 86 85 से ग्रेटर मार्क्स पे ए ग्रेड रखा है। देन हम इसको दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं कि अगर मैं 50 मार्क्स पुट करता हूँ और आई से 49, तो आप देखेंगे कि 55 से ऊपर नहीं है तो वो क्या शो करेगा, एल्स एफ। अब वो क्या शो करे, एफ। तो ये प्रॉपर एक ग्रेडिंग सिस्टम बन गया है एक स्टूडेंट के लिए, जिससे वो अपना ग्रेड चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर उसका क्या ग्रेड बन रहा है। तो ये इफ़ एल्स इफ का यूज़ इसलिए कि इफ़ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, अभी यहाँ पे मेरे पास 3 to 5 और कंडीशंस भी डाल सकता था, 85 के बाद 75, देन 65, देन 55, देन 50, देन 49। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं, तमाम कंडीशंस जो हैं वो इफ़ एल्स इफ में यूज़ हो सकती हैं। देन आपके पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बाद अल्टरनेटिव में एक और स्टेटमेंट आती है जिसको आप कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का ना एक ड्रॉबैक है कि उसमें आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि जो चीज़ों को आप कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि हम स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं कि अगर मैं ले लेता हूँ वही इंट मार्क्स, देन सी आउट एंटर योर मार्क्स, ये सारा कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। जो इफ़ एल्स इफ है इसकी जगह हम स्विच को यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट को, इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच का सिंटेक्स क्या है, तो यू विल राइट स्विच
स्विच के बाद आपने अंदर मार्क्स लिख दिया, वही जो मार्क्स आपने ऊपर इनपुट करवाए वो इसके अंदर आ जाएंगे। देन स्विच की बॉडी में जाते हैं और आप राइट करते हैं केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 होगा आपका, केस कितने मार्क्स होने चाहिए बच्चे के ए ग्रेड के लिए 85। तो केस अगर हमारे पास 85 बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं तो क्या हो, सी आउट लेस देन ग्रेड कितना होगा, ए होगा। स्विच में आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये कि अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और ब्रेक मतलब है कि कंट्रोल जो है वो बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र हो जाए। इस चीज़ को मैं भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाकी केसेस को राइट कर लेते हैं। CASE केस अगर हमारे पास मार्क्स हैं 65 तो आपके पास कॉलन के बाद क्या यूज़ हो, सी आउट लेस देन ग्रेड क्या है आपके पास, बी है। देन सेम वे आप राइट करते हैं अगेन केस अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो 55 हों, चलिए हम 50 राइट कर लेते हैं, 50 हों तो आप क्या कहेंगे, सी आउट लेस देन ग्रेड जो है वो कितना है, सी है। और अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो सही नहीं रहता तो आप यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। जैसे आपके पास इफ़ एल्स इफ़ में होता था एल्स, तो यहाँ पर क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के आगे भी आप कॉलन डालेंगे, क्या होगा, सी आउट लेस देन ग्रेड क्या हो जाएगा, एफ़। अगर इन सारों में से कुछ भी नहीं है तो क्या है, एफ़ है। देन आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यूल यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक का काम क्या है, आपने हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना है इसमें, हर केस के बाद। रीज़न ये है कि ब्रेक क्या करेगा कि अगर इनमें से एक भी केस जो है वो ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक नेक्स्ट केस पे नहीं जाने देगा बल्कि बॉडी से बाहर मूव कर देगा। तो ये उसका काम है ब्रेक का। डिफ़ॉल्ट के नीचे आप ब्रेक नहीं लिखेंगे। देन आप क्या करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। 10 से रन करने के बाद वो हमें मार्क्स पूछ रहा है। मैं कहता हूँ मार्क्स हैं हमारे लेस देन 50 कर लेते हैं, 10 और 49 तो ग्रेड क्या आ रहा है, एफ़ आ रहा है। अब सेम वे हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और हम मार्क्स पुट करते हैं 75 तो हमारा ग्रेड आ गया बी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट एज वेल। बट अगर हम लोग यहाँ पर कहते कि हमारे पास हमने यूज़ करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन स्विच। स्विच में आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ये स्विच का ड्रॉबैक है। तो होप सो आपको इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन हम थर्डली डिस्कस करने वाले हैं आज ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक का जैसे मैंने आपको बताया अभी भी इसमें कि ब्रेक क्या कर रहा है, अगर मेरे पास मैंने बताया मार्क्स हैं 75 तो उसने देखा कि ग्रेड क्या बनेगा, बी बनेगा। ग्रेड बी बनेगा, उसने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने जब ब्रेक को एग्जीक्यूट किया तो वो इन तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़कर डायरेक्टली इस कंट्रोल को बाहर बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। क्योंकि अगर वो 75 से ग्रेटर है तो फिर वो ग्रेड बी भी है, फिर वो ग्रेड सी भी है अगर वो नेक्स्ट पे आगे आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बेसिकली इस चीज़ को निगलेक्ट करके ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए से कंट्रोल को बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसने आउटपुट दे दी है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हम लूप में यूज़ करें, हम इस सबको इरेज कर देते हैं और हम इसको लूप में यूज़ करके ट्राई करते हैं कि कैसे हम लूप में एक ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एंड i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस मतलब i 5 दफ़ा जो है वो इंक्रीमेंट करेगा इस लूप को। देन आप बॉडी में आते हैं, आप राइट करते हैं सी आउट लेस देन हसन, देन लेस देन एंडल। देन आप राइट करते हैं सी आउट लेस देन राजा। देन आप इसको लेस देन एंडल से क्लोज कर देते हैं। अब आप अगर इसके दरमियान में डाल देते हैं अपना ब्रेक, BREAK ब्रेक, अब क्या होगा, जब वो 4 बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, 4 बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जो ही अंदर कंट्रोल लेकर आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक क्या करता है, बॉडी से बाहर कंट्रोल को ले जाता है, मतलब ब्रेक इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो आप जब आउटपुट निकालेंगे, मैं भी यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आप मार्क्स वगैरह को हटा दें ताकि मार्क्स में ना आए। अब आप F9 प्रेस करते हैं, F9 से कंपाइल किया, देन आप F10 से इसको रन करेंगे। F10 से जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आई, हसन। अब देखें ब्रेक ने क्या किया, इस लूप ने तो 5 दफ़ा चलना था, वो एक दफ़ा क्यों चला, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट ने कंट्रोल को बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, लूप टर्मिनेट हो गया। ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम है। देन अगर मैं कहता हूँ मैं यूज़ करूँ कॉन्टीन्यू, क्योंकि इसमें आपने नेक्स्टली कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करना था, तो कॉन्टीन्यू को अगर हम पढ़ें तो कॉन्टीन्यू में आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर राइट कर देते हैं रादर देन कॉन्टीन्यू और ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा, कॉन्टीन्यू इसको प्रिंट करेगा
और यहाँ से कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा दोबारा लूप में, दोबारा लूप इंक्रीमेंट होगा, दोबारा यहाँ पे आएगा, मतलब वो इसको नहीं चलने देगा, लेकिन वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। F9 से आप इसको कंपाइल करते हैं, और जब आप F9 से कंपाइल करने के बाद आप F10 से इसको रन करेंगे तो आपके पास आ गया 5 दफ़ा हसन। तो देखिए इसने क्या किया, उससे जो नीचे स्टेटमेंट आ रही थी उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, बट उससे जो ऊपर स्टेटमेंट्स थी उस सबको बराबर जितनी दफ़ा उन्होंने एग्जीक्यूट होने दिया, जबकि ब्रेक जो है वो डायरेक्टली बॉडी के आउट कंट्रोल कर देता है। तो ये दोनों का यूज़ है। मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो व्हेन वी यूज़ ब्रेक, तो ब्रेक क्या करता है, ट्रांसफर्स द कंट्रोल आउट ऑफ द बॉडी, और जो दूसरा है आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है, CONTINUE, कॉन्टिन्यू जो है वो क्या करता है, लेट्स द कोड above it be executed। तो ये दोनों का यूज़ है इन दोनों चीज़ों में। जबकि इन चारों चीज़ों में अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।